की बार भाजपा तड़ी पर खटाखट सफाचट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक मतदान हुआ। देश भर में 7 चरणों में वोटिंग हुई। 1 जून को भी एग्जिट पोल सामने आए। वोटों की गिनती कल यानी 4 जून को होने वाली है। पिछले 40 दिनों से देश के दिग्गज नेता जनता के बीच बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी पार्टियों के बड़े बड़े फायर ब्रांड नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। वैसे तो ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम था, लेकिन इस चुनावी महासमर को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाया चुनावी प्रचार के दौरान दिग्गज नेताओं के दिए गए भाषणों और बयानों ने। तो आइए एक नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के दमदार भाषणों के साथ साथ कुछ विवादित और भावुक बयानों पर, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। डर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। कांग्रेसियों से मैं कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं काय भारत में बोझ बने हो, पाकिस्तान में जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं तीशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठका ठक अंदर असर होता है। समझा करो यार, थोड़ा सबका दिमाग पे थोड़ा हिलाओ, थोड़ा भावुक हो जाओ आप भी। ये सब लोग हिल चुका है, इनके खबर अंदर से आ गई कि 4 जून के बोरिया बिस्तर बंद बा, तो आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता है। गौरतलब है कि इस चुनाव में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बैक टू बैक कई चुनावी रैलियां की, तो वहीं इंडी गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश तक चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान और वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहे। इन भाषणों ने कभी आंखें नम की, कभी हंसाया, तो वही सियासत भी जमकर हुई। बहरहाल इन भाषणों के जरिए असल मायनों में जनता का दिल और विश्वास जीतने में कौन कितना कामयाब हुआ है, ये तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फौरन सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।